Now, the second chapter of the NCERT, biological classification, in which we will study different scientists gave different systems of classification. First, we are studying here about Carolus Linnaeus. He was a Swedish scientist. He gave two kingdom system and used only one character for making two kingdoms, and the character was cell wall. अगर ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है तो कहा गया उनको प्लांटी किंगडम के मेंबर हैं या प्लांट किंगडम भी कह सकते हैं. एंड इफ दे डोंट हैव सेल वॉल दे आर इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमेलिया. Means only two kingdoms of the organisms have been made by Linnaeus and only one character was used by him, that is cell wall. But the system was not adequate. गलत था, ये कोई ज्यादा अच्छा सिस्टम नहीं था. बहुत जल्दी साइंटिस्ट में कंट्रोवर्सीज आने लग गई थी. फिर ओवर टाइम थ्री किंगडम सिस्टम और फोर किंगडम सिस्टम also came into existence, and they also discarded by the different scientists because of many problems present in them. But in all kingdom systems, Plantae and Animalia maintained their position. देखिए एनसीईआरटी की लाइन, द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स have also been understood differently by different scientists. मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने 3 या 4 किंगडम सिस्टम भी दिया, लेकिन हर किंगडम सिस्टम में हमेशा बने रहे कौन? 2 किंगडम्स, प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम. दे रिमेन कांस्टेंट. Then 5 kingdom system came into existence by the great ecologist, that is R.H. Whitaker. R.H. Whitaker ने मेनली 5 कैरेक्टर के बेस पर 5 किंगडम सिस्टम बनाया, और वो 5 कैरेक्टर्स थे. पहला, सेल स्ट्रक्चर, इन विच दो तरह की सेल्स उन्होंने बताई, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स का कि जो मेंबर्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने हुए मेंबर्स जो हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा. ओनली वन किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स वाज मेड, दैट इज मोनेरा. देन बाकी 4 किंगडम्स जो हैं वो हैं यूकैरियोटिक किंगडम्स, जिनमें सेल होती है यूकैरियोटिक. सेकंड, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन से आल्सो थैलस ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी. अगर बॉडी एक सिंगल सेल की बनी है तो उसको कहते हैं यूनिसेलुलर, बड़ी सिंपल होती है. और मल्टी सेलुलर अगर बॉडी है तो कॉम्प्लेक्स होगी, और मल्टी सेलुलर बॉडी में भी कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल अलग अलग होता है. जैसे टिश्यू नहीं बना, या फिर टिश्यू बन गया लेकिन ऑर्गन नहीं बना. नेक्स्ट स्टेप, ऑर्गन बन गया, या फिर आगे और अच्छा ऑर्गन सिस्टम बन गया. मीन्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल से कॉम्प्लेक्स बॉडी बनती गई. पहले यूनिसेलुलर बॉडी जो सिंपलेस्ट थी, फिर मल्टीसेलुलर बॉडी बनी बट टिश्यू नहीं बना, फिर टिश्यू बन गया, फिर ऑर्गन बन गया. मीन्स ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आगे से आगे कॉम्प्लेक्स होते गए. एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का एक किंगडम यहां पर सेपरेट हो जाता है, जिसका नाम है प्रोटिस्टा. सारे मेंबर्स इसके सिंगल सेल के यूकैरियोट्स होते हैं. द थर्ड कैरेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यूज्ड बाय R.H. Whitaker, and the character is mode of nutrition. इस कैरेक्टर में मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म देखे गए. ऑटोट्रोफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रोफ जो खाना खुद नहीं बनाते. ऑटोट्रोफ जो केमिकल एनर्जी से खाना बनाते हैं उनको कहते हैं कीमोट्रोफ्स, एंड विच यूज लाइट एनर्जी, दे आर नोन एज फोटोट्रोफ्स. फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नोन एज होलोफाइटिक न्यूट्रिशन. आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, और इस न्यूट्रिशन को होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं. और कीमोसिंथेसिस जो होता है उसमें केमिकल एनर्जी का यूज होता है, उसमें लाइट एनर्जी का यूज नहीं होता. फोटोसिंथेसिस का ही दूसरा नाम है होलोफाइटिक न्यूट्रिशन. इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स. देन हेटरोट्रोफ्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जिसमें पहले खाते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं, एनिमल्स में पाया जाता है. और दूसरा ऑस्मोट्रोफिक न्यूट्रिशन, विच इज ऑल्सो नोन एज
एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, इसमें रिवर्स उल्टा होता है, पहले डाइजेशन होता है, सिंपल फूड में पहले कन्वर्जन, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज किया जाता है और फिर उसका इंटेक होता है, यानी पहले डाइजेशन फिर इंटेक होता है। ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन भी कहते हैं और होलोजोइक न्यूट्रिशन का दूसरा नाम इंजेशन भी है। इट अकर्स इन एनिमल्स। ऑस्मोट्रॉफिक और ऑब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन प्रोकैरियोट्स में भी, मोनेरा में भी होता है, प्रोटिस्टा में भी होता है ना, और स्लाइम मोल्ड्स में होता है, इसी तरह से फंजाई में भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टर है जिसने 3 किंगडम्स अलग अलग सेपरेट कर दिए। एक तो प्लांटी किंगडम होलोफाइटिक न्यूट्रिशन की वजह से सेपरेट हो गया। याद रखना, कीमोसिंथेसिस केवल कुछ बैक्टीरिया में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। इसी तरह से फंजाई किंगडम में एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होता है और एनिमेलिया में होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी अकेला कैरेक्टर है जिसने 3 किंगडम सेपरेट कर दिए हैं, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, तीनों में अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एंड फोर्थ कैरेक्टर रिप्रोडक्शन, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप हैं। आप जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही केवल प्रोकैरियोट्स में मिलता है। इन प्रोकैरियोट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड, while in eukaryotes both sexual and asexual mode of reproduction are found. यूकैरियोट्स में तो दोनों पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट बात इस क्लासिफिकेशन की कि द ऑर्गेनिज्म हैव बीन अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर primitive and advanced character, means phylogeny was considered। सबसे पहले मोनेरा को रखा, फिर उनके एवोल्यूशन से प्रोटिस्टा बने, फिर प्रोटिस्टा से 3 किंगडम्स फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया बने, मींस फाइलोजेनी, यानी हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन इस क्लासिफिकेशन में यूज हुई। इट इज ए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। द टेबल given on the page number 17 in NCERT, very important table which explains the 5 kingdoms. देखिए, characters are written here, then kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. 5 kingdoms are there. First, cell type. You know, Monera have prokaryotic cells, while in Protista, Fungi, Plantae and Animalia, the cell is eukaryotic. Then, cell wall. Cell wall is present in Monera, but the cell wall is not made of cellulose. It is non-cellulosic cell wall. It is made of amino acids and polysaccharides. You know very well, peptidoglycan is the main component present in the cell wall of prokaryotes. And this peptidoglycan is made by amino acids and polysaccharides. Then Protista. Again, the cell wall is present in Protista, but if it is present, some members have cell wall, but some other members of Protista do not have cell wall. If cell wall is present in them, it is cellulosic cell wall. तो लिखा देखिए, present in some, means cell wall is not present in all Protista, present in some. Then fungi. फंजाई की सेल वॉल में मेन कंपोनेंट होता है काइटिन, सेल वॉल मेड ऑफ मेनली काइटिन। देन प्लांटी में सेलुलोजिक सेल वॉल है, एनिमेलिया में सेल वॉल होती नहीं है। यू नो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स, एनवेलप्ड न्यूक्लियस in which true nuclear membrane is there, that is known as true nucleus also, and it is not present in prokaryotes. So देखिए, nuclear membrane is absent in Monera, but it is present in Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Body organization or thallus organization, देखिए, cellular grade of organization is found in Monera. Protista also cellular, but they are unicellular eukaryotes and they are unicellular prokaryotes. But multicellular grade of organization is found in fungi. They rarely form tissue, and that's not a true tissue, that is loose tissue. याद रखना, fungi में जो टिश्यू बनता है वो ट्रू नहीं होता, लूज टिश्यू, फॉल्स टिश्यू बनता है। जबकि प्लांटी किंगडम में टिश्यू एंड ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और एनिमेलिया में तो टिश्यू ऑर्गन के साथ साथ देखिए
ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा में तो ऑटोट्रोफिक भी होता है, और ऑटोट्रोफिक में बोथ फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। When they use chemical energy, they are chemosynthetic, and when they use light energy, they are photosynthetic. And many are heterotrophs also. Most of the Monera are heterotrophs. They are parasite as well as saprophyte or saprotrophic. If they feed upon dead organic matter, they are known as saprophyte. And if they are living on host, means they are uptaking their food from living host, they are known as parasites. इस तरह से सारे ही डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर है। देन प्रोटिस्टा में भी आप देख सकते हैं सारे ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रोफिक भी, फोटोसिंथेटिक भी, हेट्रोट्रोपिक भी। यहाँ पर भी हेट्रोट्रोपिक में सब तरह का होता है, पेरेसाइटिक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, और याद रखना यहाँ पर यूग्लिना मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाला भी होता है। मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन आपने यूग्लिना में पढ़ा है। इन फंजाई ओनली heterotrophic mode of nutrition is found, that is of saprophytic or parasitic type, and in plantae they are autotrophs. Photosynthetic mode of nutrition is there, and this nutrition is also known as holophytic nutrition. बच्चों आपको पता है कुछ प्लांट्स हेट्रोट्रोफ भी होते हैं, बट उनकी नंबर बहुत कम होती है, इसलिए याद रखना प्लांटिक में हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज सच मेंबर्स आर वेरी वेरी रेयर. That's why only one holophytic or autotrophic or photosynthetic nutrition will be correct for the plantae. Then in Animalia, again heterotrophic nutrition, that is of holozoic, यानी पहले intake and then digestion. और कुछ डेड ऑर्गेनिक मैटर को भी खाते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी होता है. Some very rare organisms are, animals are also there. They are decomposers. They convert dead organic matter into inorganic matter outside their body, means they are decomposers, but their number is very less, very little. That's why here decomposers are not written, only saprophytic mode of nutrition is there. आप देख सकते हैं saprophytic nutrition मोनेरा में भी है, प्रोटिस्टा में भी होता है, फंजाई में भी होता है, एनिमेलिया में भी होता है. और decomposers मेनली होते हैं बैक्टीरिया मीन्स मोनेरा, फंजाई एंड प्रोटिस्टा में होते हैं स्लाइम मोड्स. बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको याद रखनी है. आपने देखा इन 5 किंगडम सिस्टम वायरस, वायरोइड, प्रायोन्स एंड लाइकेंस आर नॉट मेंशन्ड. You know very well that virus, viroid and prions are non-cellular. Their body is not made of cell. They are acellular also. But lichens are cellular. They have both algae and fungi in their body, and both are cellular. Their body is made of cells. अब बताइए वायरस, वायरोइड और प्रायंस में तो कहीं सेल ही नहीं है, तो क्या इनको कहीं 5 किंगडम सिस्टम में प्लेसिंग या प्लेस मिल सकता है? नहीं मिला. रीजन क्लियर हो गया होगा. सिमिलरली लाइकेंस में एल्गी और फंजाई दोनों होते हैं, तो एल्गी तो प्लांटी के मेंबर होते हैं और फंजाई का एक अलग ही किंगडम है. दैट्स वाई लाइकेंस को भी इनको 5 किंगडम सिस्टम में कहीं प्लेसिंग नहीं मिली. एक और बात, आर्कीबैक्टीरिया. आप जानते हैं आर्कीबैक्टीरिया को? दे अकर इन पीक, हार्श, एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट. ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जहां पर लाइफ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, वहां पर पाए जाते हैं. कौन? आर्कीबैक्टीरिया. वेरी हाई टेम्परेचर, हाईली एसिडिक कंडीशंस, एनारोबिक कंडीशंस में मिलते हैं. कौन? आर्कीबैक्टीरिया. अब बताइए आर्कीबैक्टीरिया को साइंटिस्ट विटेकर ने मोनेरा के साथ रखा, तो क्या दूसरे मोनेरा के जैसे या दूसरे बैक्टीरिया के जैसे कैरेक्टर हैं क्या आर्कीबैक्टीरिया के? नहीं है. मींस आर्कीबैक्टीरिया को मोनेरा के साथ इंक्लूड करना बिल्कुल भी लेजिटिमेट यानी जस्टिफाइंग नहीं था. तो वायरस, वायरोइड, प्रायोन्स एंड लाइकेंस की प्रॉब्लम तो सोल्व कर ही नहीं सकते, आपके सामने है उसका रीजन. बट आर्कीबैक्टीरिया वाली प्रॉब्लम तो सोल्व कर सकते हैं. दैट्स वाई 3 डोमेन सिस्टम्स और 6 किंगडम सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस. याद करिए कार्ल वूच साइंटिस्ट थे जिन्होंने 3 डोमेन बनाए,
और उन 3 डोमेन्स में 6 किंगडम्स को इंक्लूड किया गया। याद रखना, डोमेन इज ए सुपर किंगडम कैटेगरी, किंगडम से भी बड़ी कैटेगरी है, सुपर किंगडम कैटेगरी है, और इस एक डोमेन में एक या एक से ज्यादा किंगडम आ सकते हैं। याद करिए, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया वर द 3 डोमेन्स मेड ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए के पर्टिकुलर सीक्वेंस के बेस पर ये 3 डोमेन्स बनाए गए, और जो पर्टिकुलर सीक्वेंस एक डोमेन में होता है वो दूसरे और तीसरे में नहीं होता, सेकंड में होता है वो बाकी 2 में नहीं होता। और ध्यान देना, एक डोमेन में एक या एक से ज्यादा किंगडम आ सकते हैं, जैसे आर्किया डोमेन में केवल एक ही किंगडम आया, आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डोमेन में एक अकेला किंगडम, मोनेरा, और यूकेरिया में 4 किंगडम्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। आपने देखा कि पहले वाला जो मोनेरा था उसको इन्होंने 2 अलग अलग डोमेन में डिवाइड कर दिया। किंगडम मोनेरा was divided into 2 different domains। आर्किया में उसके मेंबर्स को रख दिया आर्की बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया डोमेन बना करके उसमें सारे दूसरे बचे हुए मोनेरा को रख दिया, और ये 3 डोमेन बनाए गए। 3 डोमेन्स मिला करके, या यूं कह सकते हैं 3 डोमेन्स इक्वल टू 6 किंगडम सिस्टम। 1 2 3 4 5 6 किंगडम है, और 1 2 3 डोमेन है, और ये डोमेन बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। बेटा इसको ऐसे भी आता है क्वेश्चन की फॉर्म में, फाइलोजेनी वाज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, फाइलोजेनी वाज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ आरआरएनए सीक्वेंस बाय विच साइंटिस्ट। तो आंसर आपको देना है कार्ल वुच। 3 डोमेन उन्होंने आरआरएनए के बेस पर बनाए, और इसी के बेस पर उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन भी निकाला, यानी फाइलोजेनी भी निकाली। नाउ मोनेरा किंगडम, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। देखिए, अगर 6 किंगडम को फॉलो करें तो लाइन होनी चाहिए, मोनेरा आर सोल मेंबर्स ऑफ द डोमेन बैक्टीरिया, बट एनसीईआरटी की लाइन है एज सच, बैक्टीरिया आर सोल, सोल यानी अलोन, सोल का मीनिंग होता है अकेला। तो ध्यान रखना, ये लाइन प्रूव करती है कि अभी भी एनसीईआरटी ने लिखा तो है कि 6 किंगडम सिस्टम को पढ़ना है, हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी अभी फॉलो किया है किसको, 5 किंगडम सिस्टम्स को। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, मोनेरा के मेंबर माना गया है बैक्टीरिया को। और शेप की बात करें तो देखिए, स्फेरिकल शेप वालों को कहा जाता है कोकाई या कोकस, सिंगुलर में कोकस, प्लूरल में बोलते हैं कोकाई। सिमिलरली इफ दे आर रोड शेप्ड, अगर रोड शेप्ड होते हैं तो क्या बोलते हैं, बेसिलस, और अगर प्लूरल बोले तो बेसिलाई। सिंगुलर में हो गया बेसिलस और प्लूरल में हो गया बेसिलाई। एंड इफ दे आर स्प्रिंग शेप्ड, देखिए स्पाइरली कोल्ड है इस तरह से, तो फिर इनका नाम हो गया, दे आर स्पाइरल बैक्टीरिया। एंड स्पाइरिलम इज द सिंगुलर वर्ड, स्पाइरिलम, और प्लूरल में बोलते हैं स्पाइरिला, स्पाइरिलम सिंगुलर है, स्पाइरिला प्लूरल। एंड इफ round bacteria are there but they have single curve in their body, means they are becoming coma shaped, और अगर coma shaped हो गए तो उनको कहते हैं विब्रियो, सिंगुलर में कहा जाता है विब्रियम, प्लूरल में कहते हैं विब्रियो। आपने देखा रोड शेप्ड बैक्टीरिया में स्पोर्स की लेबलिंग करी है एनसीईआरटी ने, फ्लेजिला भी यहाँ पर स्पाइरल बैक्टीरिया में बनाए हैं, बट ध्यान रखना स्पोर्स एंड फ्लेजिला, फ्लेजिलम सिंगुलर, फ्लेजिला प्लूरल, दे कैन बी प्रेजेंट इन एनी ऑफ दीज 4, इन चारों में से किसी में भी स्पोर बन सकते हैं या किसी में भी फ्लेजिला बन सकते हैं। फ्लेजिला वाले बैक्टीरिया मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं। याद रखना, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक फ्लेजिलम होगी, क्योंकि यहाँ मोनेरा हम पढ़ रहे हैं, तो मोनेरा इज अ किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। और आपको पता है ऑल मोनेरा आर प्रोकैरियोट्स, दैट्स व्हाई they are very simple in structure. Bacteria are very simple in structure. क्यों simple in structure? Because they are
प्रोकैरियोट्स। याद करना, क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं तो इनकी बॉडी बड़ी सिंपल होती है, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बड़ी ही शानदार लाइन है एनसीईआरटी की, ध्यान देना। व्हाई दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर? बिकॉज दे आर प्रोकैरियोट्स। यू नो, ऑल प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर, और वो भी प्रोकैरियोटिक सेल के बने हैं, सिंगल सेल है, बहुत ही सिंपल उनकी बॉडी होती है, दैट्स व्हाई दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इनका बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अलग अलग तरह के हैबिटेट में, मोस्ट डाइवर्सिफाइड हैबिटेट में मिलते हैं कौन? बैक्टीरिया। दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। हाई एक्सट्रीम कंडीशंस में, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, सब तरह की कंडीशंस में ये पाए जा सकते हैं, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन सब अलग अलग टाइप का होता है। जैसे हम बात करें न्यूट्रिशन की, दे मे बी ऑटोट्रोफिक, दे मे बी सैप्रोफाइटिक, और दे मे बी पैरासाइटिक। और रेस्पिरेशन की अगर अपन बात करें, दे मे बी एरोबिक, दे यूज ऑक्सीजन, एंड if they do not use oxygen they are anaerobic, and further they are classified obligate and facultative। अगर अपना जो भी उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन या रेस्पिरेशन बनाया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो कहते हैं ऑब्लिगेट, और अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए, लिटिल पीरियड ऑफ टाइम के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव। तो कुल मिलाकर के आपने देखा, different variety of nutrition is there, different variety of respiration is that there, that's why बड़ी शानदार लाइन एनसीईआरटी की बेटा याद करने की है। एज अ ग्रुप बैक्टीरिया शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। एज अ ग्रुप बात करिए, ध्यान रखना, एज अ ग्रुप बैक्टीरिया शो द मोस्ट एक्सटेंसिव यानी मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अगर कहां होती है तो आपको आंसर देना है मोनेरा। मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का आंसर जाएगा मोनेरा। बच्चों यही क्वेश्चन अगर अपन करेंगे कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहाँ है, तो उसका आंसर नेक्स्ट किंगडम हो जाएगा प्रोटिस्टा। वो मैं आज वही आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखना मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कहाँ है, तो आंसर आएगा मोनेरा। आर्किबैक्टीरिया आर वेरी स्पेशल प्रोकैरियोट्स which occur in peak, harsh, adverse conditions, and to tolerate or to withstand these peak, harsh conditions, they have specialized cell wall। इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकिन नहीं होते, कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स होते हैं, एंड इनकी सेल मेम्ब्रेन भी बड़ी स्पेशल होती है, और सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों बहुत ही स्पेशल हैं, जो इनको ऐसी कंडीशन में सरवाइव करने की कैपेबिलिटी देती है। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। मैथेनोजेंस, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, मैथेनोजेंस आर मेथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया। मेथेन बनाने वाले बैक्टीरिया ये स्वैम्प, मार्श या दलदल में पाए जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती, और फर्मेंटेशन करते हैं, एनारोबिक ऑक्सीडेशन करते हैं। और कुछ मैथेनोजन बैक्टीरिया रूमेन केटल्स की गट में भी पाए जाते हैं, वहां पर भी वो मेथेन बनाते हैं। और यही वजह है कि जो काउ डग है उसको ड्राई करके सुखाने के बाद अगर अपन जलाते हैं तो वो जलता है, बिकॉज इट कंटेन्स मेथेन और फ्यूल गैस। बायोगैस प्रोडक्शन में इनका यूज होता है मेथेन। देन हेलोफाइल्स, दे आर सोल्ट लविंग बैक्टीरिया। हेलो मीन सोल्ट, फाइल यानी लविंग, सोल्ट लविंग बैक्टीरिया सी शोर या सी के अंदर पाए जाते हैं। और तीसरे आर्की बैक्टीरिया हैं जो थर्मो एसिडोफाइल्स कहलाते हैं। थर्मो मीन्स हाई टेम्परेचर, एसिडो मीन्स एसिडिक कंडीशन, एंड फाइल यानी लविंग। मोर देन 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 2 और लेस देन 2 pH पे सर्वाइव करने वाले ये बैक्टीरिया मोस्ट प्रिमिटिव आर्की बैक्टीरिया हैं। दे आर thermoacidophiles and they are oldest living fossils on the earth. Cyanobacteria are also autotrophic prokaryotes. They have chlorophyll A for photosynthesis, and due to presence of chlorophyll A, they produce oxygen also during their photosynthesis. So their photosynthesis is known as oxygenic photosynthesis. A member of cyanobacteria is ड्रॉन हियर नोस्टॉक। देखिए नोस्टॉक का फिगर है एनसीईआरटी का। ये नोस्टॉक का बॉडी है जो फिलामेंटस दिख रहा है आपको,
इस फिलामेंटस मेंबर में स्पेशलाइज्ड सेल्स बनती है। देखिए आप ये है, इनका नाम है हेटेरोसिस्ट। These are very special cells. They are responsible for nitrogen fixation. You know very well, conversion of nitrogen into ammonia is known as nitrogen fixation. क्योंकि पूरी बॉडी में तो ऑक्सीजन बनती है तो वहां नाइट्रोजन फिक्सेशन होता नहीं है, बट ये थिक वॉल्ड स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनका नाम है हेटेरोसिस्ट, और ये हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। और साइनोबैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर स्टिकी स्लाइमी लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है म्यूसिलेजिनस शीट. इट इज ऑल्सो नोन एज gelatinous sheath. And some heterotrophic bacteria are also there. Most of the bacteria are heterotrophic bacteria. याद रखना 3 lines NCERT की. A handful of soil contains hundreds of bacteria. और इस अर्थ पर मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म भी कौन है? बैक्टीरिया। और उनमें सबसे ज्यादा होते हैं कौन? हेट्रोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफ दो तरह के, पैरासाइट्स विच फीड अपॉन लिविंग होस्ट, एंड दूसरे होते हैं सेप्रोट्रॉप्स विच फीड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाकर ये इनऑर्गेनिक सोल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड आयरन में चेंज करते हैं, और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है उनको कहते हैं decomposers. So they are very important decomposers, or many of them are nitrogen fixing bacteria also. Similarly, mycoplasma, they are smallest living cellular organisms. इनसे छोटे कोई भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर नहीं है। They don't have cell wall. They completely lack cell wall. लाइफ में कभी भी इनमें सेल वॉल नहीं होती। They can survive without oxygen also. Means they are facultative anaerobe. बेसिकली तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली तो भी सरवाइव कर सकते हैं। एंड दे आर पैथोजेंस ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। छोटी सी सेल है, सिंगल सेल, और वो सारे काम कर लेती है, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, एंड दे आर स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नोन एज माइकोप्लाज्मा। Now, the kingdom Protista. It's a kingdom of unicellular eukaryotes. Single cell के बने होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। Basically 5 types NCERT mention करती है: क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। इनमें से आपने देखा सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम. So you can see chrysophytes have cell wall, cellulosic cell wall. Dinoflagellates में भी cell wall है, यूग्लिनोइड्स में cell wall नहीं होती, slime molds में भी cell wall नहीं होती, but at the time of spore formation they produce cell wall. In protozoa there is no cell wall. Then nutrition अगर देखें, in chrysophytes the mode of nutrition is holophytic. They have chlorophyll A and C. They perform their own food synthesis. Photosynthesis is there. Similarly, dinoflagellates are also holophytic in mode of nutrition. They also have chlorophyll A and C. And slime molds and protozoa are heterotrophs. Slime molds feed upon dead organic matter. So they are known as saprotrophic in mode of nutrition, and protozoa are holozoic. आप जानते हैं holozoic nutrition is also known as ingestion, in which first food is intaken and then digestion is performed. Reversibly, in saprotrophic mode of nutrition, food is first digested and then intaken. Means saprotrophic में पहले digestion हुआ फिर अंदर intake हुआ, इसको ओस्मोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी हम कहते हैं। और इन यूग्लिनोइड्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज वेरी स्पेशल, मिक्सोट्रोफिक। ये ऑर्गेनिजम्स 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें देखने को मिलता है। लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। दे हैव क्लोरोफिल ए एंड बी लाइक हायर प्लांट्स। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ लाइट, जब लाइट नहीं होती तो ये
प्रिडेशन करने लग जाते हैं, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन करने लग जाते हैं, मीन्स दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ही ऑर्गेनिज्म में है, दैट्स व्हाई द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज रिगार्डेड एज मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड द एग्जांपल्स आर, क्राइसोफाइट्स की बात करें तो डायटम्स एंड डेस्मिड्स, मोस्टली डेस्मिड्स अकर इन फ्रेश वाटर एंड डायटम्स अकर इन सी वाटर। दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ सी, इनको पल्स ऑफ सी भी कहते हैं। सी में सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाने वाले ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म डायटम्स हैं, इसलिए उनको कहा गया चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ सी। पानी में, सी वाटर में पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, दे आर नोन एज प्लैंक्टॉन्स, एंड इनमें शाइनिंग होती है, गोल्डन एंड सिल्वर कलर की शाइनिंग, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज पल्स ऑफ सी। इनकी सेल वॉल में सिलिका होती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका देयर सेल वॉल इज इंडेस्ट्रक्टिबल। तो ये मर जाते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में ओशंस में है, ये मर जाते हैं, तो इनके मरने के बाद क्योंकि इनकी सेल वॉल डिकम्पोज नहीं होती, तो सेल वॉल के डिपॉजिट्स नीचे जमते जाते हैं, सेडिमेंट होते जाते हैं। बिलियन ईयर्स के बाद वहां पर स्पेशल क्वालिटी की सोइल वो बनाते हैं, और उस सोइल को कहते हैं डायटोमाइट और डायटोमेसियस सॉइल। डायटोमाइट और डायटोमेसियस सॉइल बड़ी काम की सॉइल होती है, बीइंग ग्रिटी इन नेचर, हार्ड सॉइल होती है, तो ये पॉलिश करने में काम आती है। इससे ऑयल फिल्ट्रेशन भी होता है, सिरप फिल्ट्रेशन भी इससे करते हैं। एंड डाइनोफ्लेजिलेट्स में एग्जांपल है गोनियलैक्स। गोनियलैक्स ऐसा डाइनोफ्लेजिलेट है जिसका रेड कलर होता है, और जब सी में टाइड्स बनते हैं, आप जानते हैं टाइड्स, उस समय इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, इट रैपिडली ग्रोज इन टाइड एरियाज, दैट्स व्हाई कॉजेज रेड टाइड। रेड टाइड नाम इसी वजह से पड़ा है क्योंकि जो ओशियंस में टाइड्स उठ रहे हैं उनको रेड बना देता है, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो जाती है गोनियलैक्स की, इस कंडीशन को कहते हैं रेड टाइड। एंड यूग्लिना इज द मेंबर ऑफ यूग्लिनॉइड्स, एंड इसका डायग्राम भी है, देखिए एनसीईआरटी में ये यूग्लिना का डायग्राम है, जिसमें देखिए 2 फ्लैजिला है, एक अंदर ही रह जाती है, एक बाहर आ जाती है, ये न्यूक्लियस है, और ये आई स्पॉट है, और आई स्पॉट ये एक तरह से लाइट परसीविंग काम करने वाला है, सेल ऑर्गेनल, और ये वैक्यूल भी होती है, और ये देखिए ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और बाइफ्लैजिलेटेड ये मेंबर है यूग्लिना, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाला, और स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसी तरह से देखिए ये डायग्राम है फाइसेरम का। फाइसेरम इज ए स्लाइम मोल्ड, ये फाइसेरम स्लाइम मोल्ड है, सेप्रोट्रॉफिक मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होते हैं, और दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम, इसको आप डिटेल में जूलॉजी में पढ़ेंगे, मल्टीसिलिएटेड मेंबर होता है। बाकी सब में तो आपने देखा फ्लेजिला है, यहाँ पर मल्टीसिलिएटेड है। और ये देखिए वेरी फर्स्ट डायग्राम है डाइनोफ्लेजिलेट में, ये डाइनोफ्लेजिलेट में एग्जांपल है जिसमें देखिए आप, ये एक फ्लेजिलम दिख रही है, दिस इज सिंगल फ्लेजिलम, ये एक फ्लेजिलम दिख रही है, और दूसरी फ्लेजिलम ये इधर से जाकर के ऐसे ऐसे हो गई है, मतलब इधर से जाके पीछे हो गई है, यानी 2 फ्लेजिला आर देयर, दैट्स व्हाई द नेम डाइनोफ्लेजिलेट इज गिवन। 2 फ्लेजिला की वजह से ही नाम पड़ा है डाइनोफ्लेजिलेट। और ध्यान देना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के ये 4 मेंबर्स जो हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स, आपको डाइवर्सिटी में, प्लांट डाइवर्सिटी वाले पार्ट में पढ़ने हैं, और प्रोटोजोआ आपको जूलॉजी में पढ़ाया ही जाता है, और ये एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। नेक्स्ट इज फंजाई। फंजाई किंगडम इज ऑल्सो नोन एज माइकोटा, एंड इट्स अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफ। वैसे हेटेरोट्रॉफिक किंगडम एनिमेलिया भी है, but it is a line of NCERT, that's why I am explaining you in this manner only. NCERT writes it's a unique kingdom of heterotrophs, लेकिन ये लाइन तब कंप्लीट होगी जब इसके साथ हम जोड़ देंगे among microbes। माइक्रोब्स में फंजाई ही एक ऐसा किंगडम है जिसमें केवल और केवल हेटेरोट्रॉप्स आते हैं, इसमें कोई भी ऑटोट्रॉफ मेंबर नहीं होता। They all are eukaryotes, कोई भी प्रोकैरियोट नहीं होता। प्रोकैरियोट का तो केवल एक ही किंगडम है, आप जानते हैं, मोनेरा। Then fungi prefer to grow in warm and
ह्यूमिड प्लेसेस, जहां पर थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होता है, 30-35 से ज्यादा टेम्परेचर, और ह्यूमिडिटी जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होता है वहां पर ग्रो करते हैं। यही वजह कि बरसात के दिनों में फंजाई बहुत ग्रो करती है। बच्चों आप जानते हो फंजाई को, जो आप कॉमनली मशरूम देखते हैं, टोडस्टूल्स जो बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं जो आप देखते हैं, व्हाइट रस्ट डिजीज, मस्टर्ड की पत्तियों पर व्हाइट व्हाइट कलर के धब्बे आ जाते हैं, एल्बिगो डिजीज करता है, फंगस है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट के स्टेम पर, लीफ पर काले काले धब्बे बन जाते हैं, ब्लैक रस्ट डिजीज कहते हैं। अभी बहुत ही कॉमन डिजीज चल रही है, ब्लैक फंगस डिजीज, येलो फंगस डिजीज इन ह्यूमन। और ये सब को करने वाले कौन होते हैं? दे आर फंजाई। फंजाई ही होते हैं जो ये सारी डिजीजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड दे ऑल आर हेट्रोट्रोप्स। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो हेट्रोट्रॉफी होंगे। और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट मेन कंपोनेंट इन देयर सेल वॉल इज काइटिन, not the cellulose. It is only chitin. Chitin is also known as fungal cellulose, and because they are heterotrophs, so their stored food or reserve food is glycogen or fat. Animal like stored food हो गया यहाँ पर। इनकी बॉडी होती है माइसीलियम, यू नो इट्स ए हाइफा, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या है ये? हाइफा। एक और मैंने बनाया हाइफा, फिलामेंटस बॉडी, हाइफा। ये हाइफे की ब्रांचेस हैं। हाइफा सिंगुलर में कहते हैं और प्लूरल में बोलते हैं हाइफे। देखिए ये एक अकेला क्या कहलाता है? हाइफा। प्लूरल में क्या बोलेंगे इनको? हाइफे। और हाइफे अगर मिलकर के नेट बना देते हैं, ये देखिए नेट बना दिया मैंने, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, तो फिर ये कहलाता है माइसीलियम। माइसीलियम इज नथिंग, इट इज ओनली नेटवर्क ऑफ हाइफे। हाइफा सिंगुलर है और हाइफे प्लूरल है। हाइफा क्या होता है? इट्स ए फिलामेंट और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इनकी बॉडी इसी तरह की हाइफे की बनी होती है। हाइफे मिलके नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफे कहलाता है माइसीलियम। बट यीस्ट आर आल्सो फंजाई, देयर बॉडी इज नॉन माइसीलियल। उनकी बॉडी में माइसीलियम नहीं बनता, याद रखना। नॉन माइसीलियल बॉडी occur in which fungi? Answer, yeasts. Then fungi make symbiotic association with algae also and they make lichen. जानते हैं algae plus fungi दोनों के मिलने से क्या बनता है? lichen. Algae and fungi, they live together in such a manner that no one can superficially imagine that they are two different organisms. दोनों इस कदर एक दूसरे में मिक्स हो गए कि थर्ड ऑर्गेनिज्म बन गया, उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं लाइकेन। इसी तरह से हायर प्लांट्स की जो रूट्स होती है, हायर प्लांट की जो रूट होती है, ये रूट है हायर प्लांट की रूट, और इन रूट के साथ फंजाई का एसोसिएशन हो जाता है और ये फंजाई मिलके रूट के साथ बनाते हैं माइकोराइजा। ये रेड पेन से जो मैंने बनाया है, दे आर फंजाई, एंड ये ग्रीन पेन से रूट है। रूट एसोसिएटेड विद फंजाई, the association is known as mycorrhiza. These two, lichens and mycorrhiza, are symbiotic association.